दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह। माननीय मोदी जी के शासन के मोदी मॉडल की एक हाहाकारी उपलब्धि के साथ आईएनसी टीवी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मोदी मॉडल के इस हाहाकारी उपलब्धि का खुलासा इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद सामने आई है। पता चला है कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जैसी जो सरकारी एजेंसियां पहले कानून व्यवस्था स्थापित करने और अपराध के रोकथाम जैसे छोटे मोटे काम करती थी, वही सरकारी एजेंसियां अब मोदी मॉडल में जबरिया कमाई भी करा रही हैं। कंपनियों को प्रेरित कर रही हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा चुनावी दान देकर मोदी जी के लोकतंत्र के मॉडल को और मजबूत बनाएं। सरकारी जांच एजेंसियों के जरिए होने वाली कमाई और लोकतंत्र की मजबूती में उनकी भूमिका को किस रूप में लिया जाए, यह तय करने के लिए आप नीचे इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा दान देने वाली 30 कंपनियों में से 14 कंपनियों पर सरकारी जांच एजेंसियां छापा डाल चुकी हैं और सबसे ज्यादा 1368 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को आईटी-ईडी ने कैसे इतना भारी दान देने के लिए प्रेरित किया, वो जानकर आप मोदी मॉडल की तारीफ किए बिना नहीं रह सकते हैं। लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन की इस कंपनी पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में छापेमारी की और 409 करोड़ की संपत्ति जब्त की। उसके बाद मार्टिन के दामाद आधव अर्जुन पर भी सरकारी जांच एजेंसियां मेहरबान हुई। दामाद के घर सैंड माइनिंग के मामले में छापेमारी हुई। ससुर मार्टिन को तुरंत सद्बुद्धि आ गई और उसी सद्बुद्धि का नतीजा है कि लॉटरी किंग मार्टिन की कंपनी चुनावी दान करने वाली कंपनियों की लिस्ट में 1368 करोड़ का दान करके टॉप स्थान पर काबिज है ना गजब का मोदी मॉडल। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला भी कुछ ऐसा ही है। साल 2019 में इस कंपनी पर इनकम टैक्स मेहरबान हुई, जिसके बाद कंपनी के मालिकों की बुद्धि खुली और उन्होंने एक के बाद एक कुल 966 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर मोदी मॉडल को दान कर दिया। हल्दिया इंजीनियरिंग वालों को लाइन पर लाने के लिए सीबीआई वालों ने मेहनत की थी। साल 2020 में सीबीआई ने कंपनी के कागजातों की बढ़िया से जांच पड़ताल की। नतीजा देखिए, हल्दिया इंजीनियरिंग के नाम 377 करोड़ का चुनावी दान दर्ज है। वेदांत को 400 करोड़ का चुनावी दान देने की जिम्मा जो है वो ईडी ने उठाया था। ईडी ने वेदांता ग्रुप के तलवंडी साबो पावर लिमिटेड पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की थी। और अब बात यशोदा हॉस्पिटल वालों की, जिन्होंने 162 करोड़ का दान देकर मोदी जी के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। इस ग्रुप को इनकम टैक्स ने अपनी छापेमारी के जरिए चुनावी दान देने के लिए शायद प्रेरित किया होगा। डीएलएफ डेवलपर्स को लाइन पर लाने के लिए सीबीआई और ईडी दोनों जुटी थी। सीबीआई ने 2019 और ईडी ने 2023 में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन कंपनी ने केवल 162 करोड़ का ही चुनावी दान दिया है। लग रहा है सीबीआई, ईडी डीएलएफ को ठीक से दान देने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। मोदी जी सीबीआई, ईडी की इस कोताही पर नजर फरमाइएगा। दोस्तों, कंपनी और उद्योगपतियों पर सरकारी जांच एजेंसियों की छापेमारी और फिर उनके चुनावी दान देने की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग मोदी मॉडल के खिलाफ आग उगल रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जबरिया वसूली का मोदी मॉडल है। जिस तरह गुंडों मवालियों को भेजकर भाई लोग वसूली कराते हैं, उसी तरह का काम मोदी सरकार करा रही है। कुछ लोग मोदी जी और शाह जी को कुछ खास शब्दों से भी सम्मानित कर रहे हैं। मैं उन अल्फाजों को यहाँ जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मोदी जी और शाह जी के मान सम्मान का खास ख्याल है। बाकी इस मसले पर आपकी राय का हमें इंतजार है। नमस्कार।